हेलो स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम का रेस पार्ट कवर करेंगे। और जो ओनली स्टूडेंट के लिए जो क्लास 9th में है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड से हैं, वो स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अदर स्टूडेंट भी देख सकते हैं अगर उन्हें नंबर सिस्टम में किसी की तरह का जो है कन्फ्यूज़न है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और हम एक ही चीज़ को, हर तरीके के नंबर को समझेंगे, उसे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। और आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम बात किए थे, सारे जितने भी नंबर थे, हम नंबर लाइन में सारे नंबर को एक एक करके जो है ड्रॉ करते गए थे। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। नेचुरल नंबर, हमने ये बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को ड्रॉ किया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। फिर हमने देखा था कि नंबर लाइन पे क्या सिर्फ नेचुरल नंबर ही रिप्रेजेंट होते हैं, नहीं, इसके अलावा भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं और वो हम फिर समझेंगे। एक मिनट में वीडियो को जो है सही डायरेक्शन में ले जाऊँ ताकि जो है क्लैरिटी हो आपको। ठीक है, सॉरी। तो अब नेचुरल नंबर के नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं। तो हमें नेचुरल नंबर के बाद हम जो है होल नंबर की बात करते हैं। एक एक स्टेप बढ़ते हैं। होल नंबर में क्या है, देखिए, होल नंबर में क्या होता है, बस नेचुरल नंबर में एक चीज़ और ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ज़ीरो। बाकी सारी चीज़ें 1 2 3 है ना, 4, ऐसे एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं था, होल नंबर में ज़ीरो आ गया। तीसरा स्टेप, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ लिए, अब हम क्या समझेंगे, इंटीजर। को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इंटीजर में क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए, आप स्टेप वाइज देखिए तो नेचुरल नंबर में हमने शुरुआत की थी 1 से, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक गए थे। होल नंबर में हमने बस क्या किया था, ज़ीरो को ऐड कर दिया था। इंटीजर में हमने क्या किया, निगेटिव नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए एक एक स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर का जो रेंज होता है ना, वो बढ़ता जा रहा है। हम नंबर लाइन पे जो है ज़्यादा नंबर अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे मैक्सिमम कितने टाइप के जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनली हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो देखते हैं आगे। अब इंटीजर के आगे हम बढ़ेंगे। हमारा नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर के बाद आएगा रैशनल नंबर। बेसिकली ये बताता है कि जितने टाइप के नंबर से आप फेमिलियर हैं, या जितने टाइप के नंबर आपने देखा है, वो कितने तरीके के होते हैं, उन नंबर को किस नेम के अंदर हम जानते हैं, और उसको नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ तक अभी हमने क्या कर लिया, ज़ीरो को ड्रॉ कर लिया, पॉजिटिव नंबर को, नेगेटिव। लेकिन इस नंबर लाइन में हमने कहीं भी फ्रैक्शन वाले पार्ट को नहीं देखा। ठीक है, अब इसमें हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे। ज़ीरो, यहाँ पे 1/2, फिर 1, फिर यहाँ पे 3/2, 2, 5/2, 3, ऐसे करते इनफाइनाइट तक। इधर -1, -1/2, -3/2, -2, -5/2, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको जब हम इसमें क्या है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर दिया, तो हम इसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। ठीक है, एक एक चीज़ हम बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे नंबर लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर को रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। मतलब आपने देख लिया, ज़ीरो भी देख लिया, पॉजिटिव नंबर भी देख लिया, फ्रैक्शन भी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना है कि हम रैशनल नंबर जो बात कर रहे हैं, वो होता क्या है। फिर हम आगे मूव करेंगे नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं, एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी केस में, और p q इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर हम कैसे, अब कोई भी नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में आप लिख देंगे, वो रैशनल नंबर होगा। जैसे हम लेते हैं 2, 3, -5, -6, ये हमने कोई भी रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, क्या इसे डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं,
सारे नंबर को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो हमने ये देखा क्या कि सब सारे क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्यू यहाँ पे 0 है, नहीं क्यू 0 नहीं है, मतलब नीचे वाला पार्ट कोई भी 0 है नहीं है। देखिए थर्ड चीज़ क्या है, पी एंड क्यू इंटीजर है। देखिए इस वाले केस में 2/1 में पी भी इंटीजर है और ये क्यू है, और क्यू भी क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, देखिए निगेटिव नंबर भी 0 भी और पॉजिटिव नंबर भी। जैसे कि हम अगर 3/1 की बात करें तो हम ये करेंगे कि जैसे हम अज्यूम करें ना, हम जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5 क्या एक इंटीजर है, बोलेंगे 5 क्या एक रैशनल नंबर है, बोलेंगे हाँ है। क्यों, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी हमने फ्रैक्शन के पार्ट में लिख दिया। पी क्या है यहाँ पे 5 है, क्यू क्या है यहाँ पे 1 है। दोनों इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। क्या क्यू 0 है, नहीं क्यू 1 है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यानी कि 3 कंडीशन होनी चाहिए, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में उस नंबर को हम लिख सकते हैं, दूसरा पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, और थर्ड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तीनों चीज़ हैं तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट, तो क्या 3/2 रैशनल नंबर है, तो चेक करिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया ही हुआ है, सही बात है। यहाँ पे पी की जगह क्या है 3, क्यू की जगह 2, ये दोनों क्या है, पी भी एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, हाँ है। क्यू क्या है, एक इंटीजर है, हाँ है, दोनों इंटीजर है। क्यू इज इक्वल टू 2 है, वो 0 के बराबर है, नहीं है। तो यानी तीनों कंडीशन हो गई ना, पी और क्यू के फॉर्म में भी है, पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू, यानी 3/2 रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर की 2 कैटेगरी होती है। रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन के पार्ट में है ऐसे, ठीक है, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अभी समझते हैं क्या होता है। एवरी रैशनल नंबर इधर टर्मिनेटिंग एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन रिकरिंग भी होगा, वो नहीं सॉरी रिकरिंग भी होगा। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड मतलब यानी प्लस वो रिकरिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको समझते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं उसके साथ ये भी होना चाहिए कि वो रिकरिंग होने चाहिए। ठीक है, और अगर रिमाइंडर टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर 0 होगा। ये 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, इन दोनों फॉर्म को हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब समझते हैं इसको कैसे। देखिए पहले तो टर्मिनेटिंग का मतलब हम समझेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर हम 3/2 एक रैशनल नंबर यूज़ करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 1.5। ठीक है, ऐसे करते हैं ना आप, 2 1 ज़ा 2, 1.05 10, ठीक है 1.5, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ 0 है, कुछ रिमाइंडर नहीं है। तो मैंने अभी बताया था ना कि अगर टर्मिनेट है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, हम इसको डिवाइड करते हैं और एक पॉइंट के बाद ये बिल्कुल फिनिश हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको नंबर को हम कहते हैं, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर रिमाइंडर 0 आता है डिवीज़न पे, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग, then
गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग इन फॉर्म, मतलब वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है इंड हो जाना। टर्मिनेट मतलब एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाना है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाना। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? रैशनल फ्रैक्शन। तो 3/2 रैशनल है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है, 5/2 समझते हैं। ये भी क्या है? p/q के फॉर्म में है। इसको डिवाइड करिए, चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 0.0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। रिमाइंडर 0 होने का मतलब हम क्या कह देंगे कि गिवन फ्रैक्शन क्या है? गिवन 5/2 जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डिवाइड करने पे वो इंड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसलिए 5/2 क्या है? इज अ रैशनल नंबर। ये प्रूफ करने को आता है। ठीक है, अब चेक करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले को, मतलब रिमाइंडर जिसमें 0 नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हम 1/3 लेते हैं। देखिए 1/3 हम चेक करेंगे कि क्या 1/3 इज अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए तरीका क्या होगा, हम ये तो बता सकते हैं ना कि p/q के फॉर्म में है ये नंबर, हाँ है। p क्या है? रैशनल इंटीजर है, हाँ है। q क्या है? इंटीजर है, कहेंगे हाँ है। क्यों? p इज इक्वल टू 1 है, q इज इक्वल टू 3 है। देखिए q के सामने 3 है, p के सामने 1 है, और दोनों 1 और 3 क्या होते हैं? एक इंटीजर है। 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। q इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब वो 0 नहीं है। सही बात है। तो तीनों कंडीशन हो गई ना, p/q के फॉर्म में भी है। p इज इक्वल टू 1 है, q इज इक्वल टू 3 है, दोनों इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस वाले नंबर भी होते हैं, 0 भी होते हैं, और प्लस वाले नंबर भी होते हैं। और q इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में q है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, यानी गिवन जो फ्रैक्शन है वो क्या है? रैशनल नंबर है। बट हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। 1 डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 1। मतलब कि ये आप देखते जाएंगे तो ये कभी भी 0 नहीं हो रहा है, हमेशा इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है? 1 ही आ रहा है, घूम फिर के रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि 1/3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज here remainder is not equals to 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और यहाँ से चीज़ें आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद क्या है? 3 3 3 3 ऐसे करके जो है आता जा रहा है, यानी 1/3 को हमने लिखा 0.3333। ये क्या है? इसको जब कहते हैं, जब एक ही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, इसको कहते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग मतलब रिकर मतलब होता है, रिकरिंग मतलब होता है बार बार, रिपीटेशन। रिकरिंग मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर। ठीक है, या सेम नंबर है तो ठीक है। इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक ही नंबर बार बार आता है तो उसकी चोटी पे, मतलब ऊपर सिर पे, हम एक बार बना देते हैं। इस बार का मतलब होता है 3 बार बार आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी है जो रिमाइंडर की, वो रैशनल नंबर की हम समझेंगे। रैशनल नंबर इधर या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। क्योंकि अभी हमने देखा ना एग्जाम्पल में कि नॉन टर्मिनेटिंग था,
नॉन टर्मिनेटिंग था, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग भी था। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा तो वो रैशनल होगा, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो भी वो रैशनल होगा। ठीक है, मतलब कोई भी आपको फ्रैक्शन मिले, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो बोल दीजिएगा हाँ रैशनल नंबर है। मतलब एवरी रैशनल नंबर, एवरी, या ये बोलिए एवरी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या ठीक है, अब हम ये समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब एक इस पे जो क्वेश्चन आता है, चलिए कुछ भी ऐसे ही नंबर हम फॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या है। सपोज दैट हम लेके चलते हैं 1/10/3, नहीं 10/3 नहीं, चलिए 10/3 एग्जाम्पल में। अब हमें ये बताना है कि ये देखिए, ये तो नंबर हम p/q के फॉर्म में देखेंगे तो ये तो रैशनल है, क्यों? क्योंकि p = 10 है, q = 3 है, यानी कि p एंड q दोनों क्या है, आर इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, एंड q = 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स p 10/3 इज़ अ रैशनल नंबर। इतना ही चेक करना होता है। अब हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं कि हमारी ऊपर की जो प्रॉपर्टी है ये मैच करिए। ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर अगर नॉन टर्मिनेट है तो रिकरिंग होगा। ठीक है, जैसे कि 10/3 है ना, तो हम 10/3 को डिवाइड करते हैं 3, हम चेक करते हैं 3 3 इज़ 9, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 इज़ 9, 1 रिमाइंडर, फिर 0, 3 3 इज़ 9, 0, 3 3 इज़ 9, 1। अब देख रहे हैं ये चीज़ें क्या है, 1 जो है टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर जो है यहाँ पे 1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन इसको कहते हैं ना, ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये क्या है, डिविज़र है, डिवाइज़र, डिविडेंड, और ये क्या है, क्वोशंट है। ये तो रिमाइंडर होता ही है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्वोशंट आ रहा है 3.3333 एंड सो ऑन आता जाएगा। तो देख रहे हैं 3 वाला चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, रिकरिंग है, रिपीटेशन है ना इसमें, रिकरिंग। इसको लिखने का सही तरीका, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर जो है बार बना दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम समझते हैं, हम एक क्वेश्चन आता है कि